हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एमबीबीएस के कितने टोटल सीट हैं जो स्टेट कोटा से फिलअप होते हैं, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। इस वीडियो में टोटल डिटेल में बात करेंगे। सारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सारा डाटा क्लियर हो जाए। ये है यूपी के प्रोसेस के बारे में है। तो चलिए हम बताते हैं आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा। रिजर्वेशन क्या है आपको भी पता चल रहा होगा। यहाँ पर रिजर्वेशन आप देख सकते हो 10% EWS OBC 27, अनुसूचित जनजाति, ST स्टूडेंट के लिए 2% और SC स्टूडेंट के लिए 21%। ये 4 कॉलेज ऐसे हैं यूपी के थे। अभी इनका कोर्ट में मामला चल रहा है अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर में, जहाँ SC स्टूडेंट का 85% जो 85% सीट है उसमें 62 थे अनुसूचित जनजाति, और ये आप देख सकते हो जाति, और एक जनजाति के लिए 5% और अनपिछड़े वर्ग को 11 सीटें हैं। हर कॉलेज में ऐसा है, 4 कॉलेज में ये ऐसे ही है। और आरक्षित EWS के लिए 7%, मतलब 7 सीट 62 में। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। और अब देखिए जो मैं आपसे बात करता हूँ एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर के लिए, ये हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है, ये आप देखिए फ्रीडम फाइटर के लिए 2% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा है, और एक्स सर्विसमैन 2%, PWD के लिए 5%, और NCC जो बच्चा ग्रेड बी, कम से कम ग्रेड बी सहित ग्रेड बी भी होना चाहिए और सहित C सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन ये मिलेगा 1% का। और महिला के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 20% रिजर्वेशन है। ये यूपी के MBBS वाले में भी है, आयुष वाले में, दोनों में ये चीज़ें लागू होता है। तो ये चीज़ें आप समझिएगा। अब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि EWS और OBC का कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 25 लिखा तो यहाँ पर 26 कर लीजिए, सेम ऐसा ही होगा। OBC और EWS के लिए न्यू कास्ट सर्टिफिकेट होगा, और 1 अप्रैल के बाद का मतलब मार्च, अप्रैल ये सब नहीं चलेगा। अप्रैल के चल सकता है, मई के चल सकता है, जून का चल सकता है, जुलाई का, और उसके पहले मार्च का, फरवरी का, ये सब का बना है तो नहीं लगेगा, ठीक है। और SC ST स्टूडेंट के लिए पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट लग जाए, स्टेट का होना चाहिए, स्टेट यूपी। अब देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन फीस ऑल स्टूडेंट के लिए सेम है, यहाँ पर लिखा होगा। फर्स्ट राउंड में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस लगता है 2000। ये रिफंडेबल नहीं होता, नॉन रिफंडेबल फीस होता है, ये वापस नहीं मिलता 2000 आपका। नॉन रिफंडेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, पंजीकरण शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल, ठीक है। और जब अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो 1000 रुपये और रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है। ये चीज़ें भी याद रहे आपको। सिक्योरिटी मनी कितना लगता है, धनोहर धनराशि जो लिखा है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 30,000, ऑल कैटेगरी के लिए 30,000। अपना बजट बना लीजिए, काउंसलिंग जल्दी होगा यूपी का, तो ये 30,000 लगेगा। और अगर प्राइवेट MBBS में लेना है तो 2 लाख सिक्योरिटी मनी, डेंटल प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख सिक्योरिटी मनी जमा करना है। अगर आप गवर्नमेंट MBBS और प्राइवेट MBBS दोनों को चॉइस करना चाहते हैं, 2 लाख सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। ये चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन फीस सबके लिए सेम है। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करेंगे सिक्योरिटी मनी, जिस अकाउंट से करेंगे उसी अकाउंट में आपका वापस किया जाएगा सिक्योरिटी मनी। देख लीजिए इसमें साफ साफ लिखा है, तो सिक्योरिटी मनी अपने अकाउंट से ही पेमेंट करें। जब काउंसलिंग एंड हो जाएगा तो वापस मिलता है। ये डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है काउंसलिंग का कि क्या क्या लगेगा। ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन भी, इसमें काउंसलिंग पे आपको सारी चीज़ें करना होता है। तो इसमें क्या क्या लगता है, क्लास 10 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आरक्षण में जो आपका रिजर्वेशन है, चाहे आप OBC हैं, SC ST, वो सर्टिफिकेट भी, और एक्स सर्विसमैन हो, NCC हो, फ्रीडम फाइटर, PWD, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल भी लागू हो सकता है। कब, अगर आप क्लास 10 12 उत्तर प्रदेश से पास आउट हैं तो डोमिसाइल नहीं लगता, पर मैं कहूँगा सारे बच्चे बनवा लीजिएगा। डोमिसाइल भी यूपी वाले हैं, गवर्नमेंट वाले या अदर प्राइवेट प्लेयर बनवा के रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए। और सबका प्रिंट आउट ले लेना, रजिस्ट्रेशन फीस का, सिक्योरिटी मनी का, इस सब का आपको प्रिंट आउट लेना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस जब जमा करेंगे, चॉइस फिलिंग करना तभी कर सकते हैं। मतलब जब सिक्योरिटी मनी आप जमा करेंगे, यहाँ धनोहर धनराशि लिखा है सिक्योरिटी मनी, तभी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये
तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, चॉइस लॉकिंग कर पाएंगे। जब तक आप सिक्योरिटी मनी पे नहीं करेंगे ये आप नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी मनी पे करना ज़रूरी है। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिस्ट का ऑप्शन होता है, मतलब अगर आप कॉलेज पा गए, अगर आप वो नहीं लेना चाह रहे फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में, तो आप फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं निःशुल्क, मतलब इसमें कोई फीस नहीं लगता। फर्स्ट राउंड के चक्कर में अगर सीट अलॉट हुआ है, अगर आप प्रवेश नहीं लिया है जाता तो आपको जब्त नहीं किया जाएगा। इसमें लिखा है आपका सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगा, ये देख सकते हैं। राउंड 2 में फिर से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा होगा वो चीज़ें यहाँ पर जो, बट सेकंड राउंड में फ्री एग्जिस्ट नहीं होता, याद रखना। फर्स्ट राउंड में जो फ्री एग्जिस्ट किए हैं वो राउंड 2 में दोबारा चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, पर जो बच्चे पर सेकंड राउंड में फ्री एग्जिस्ट करना चाहेंगे वो हो नहीं पाएगा, एक ही बार फ्री एग्जिस्ट होता है। तो सोच समझ के अब देखिए, जब नोडल सेंटर पे आपको जाना होगा। नोडल सेंटर क्या होता है? जब आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो एक कॉलेज आपको चॉइस करना होगा, किस कॉलेज में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो आप अपने शहर से नज़दीक सेंटर चॉइस करिएगा, MBBS का जो कॉलेज होगा कोई, वहाँ पर क्या क्या लेकर जाएंगे, जो आपका अलॉटमेंट होगा उसका कापी, फोटो कापी, उसका ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। नीट UG का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, सबका 5-5 फोटो कापी करवाइए। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सबका फोटो कापी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। आपका रिजर्वेशन जैसे OBC SC/ST हैं वो सबका जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल और सबका फोटो कापी लेके जाइए। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज वाला फोटोग्राफ आप ले जाइएगा। यहाँ पर लिखा प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त ये सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा, जमा करना अनिवार्य होगा, तभी आपका माना जाएगा कि आप सारा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हैं, तभी आपका एडमिशन कंप्लीट माना जाएगा। वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट, नोडल सेंटर पर खाली ओनली डॉक्यूमेंट चेक होता, कोई फीस जमा नहीं होता। वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट चेक करके वापस दे देंगे ओरिजिनल, और एक एक का फोटोकॉपी जमा कर लेंगे सारे डॉक्यूमेंट का। तो ये चीज़ें याद रहे। अगर आप कॉलेज मिलने के बाद आप उसको नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर त्याग पत्र भी दे सकते हैं। इसमें लिखा है आप त्याग पत्र देना चाहते हैं तो इसमें पूरा ये डिटेल है। इसको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, आप देख लीजिएगा। हम काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। यहाँ देखिए बॉन्ड है, बॉन्ड राशि MBBS में एक चीज़ है। अगर आप MBBS और BDS 2 वर्ष का यहाँ बॉन्ड अवधि है, मतलब जब आप फाइनल करेंगे तो आपको जॉब करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप छोड़ के भाग जाओ, किसी विदेश में चले जाओ डिग्री लेकर। 10 लाख का बॉन्ड है अगर जाओगे छोड़कर। तो ये चीज़ें आप याद रखें सारे बच्चे। और चलिए अब हम बात करेंगे, एक मिनट, अभी हम सीट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए गवर्नमेंट कॉलेजों की सीट की कॉलेज कौन कौन से नाम है ये सब दिख रहा है, पर हम सीट के बारे में बात करेंगे। ये देखिए आपका नोडल सेंटर भी इसमें दिख रहा है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ कहाँ कहाँ पर नोडल सेंटर है। जब आप नोडल सेंटर चॉइस करेंगे किस कॉलेज में जाना चाहेंगे, जैसे लखनऊ हो गया नोडल सेंटर का, प्राइवेट के भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के भी कॉलेज है जो नोडल सेंटर होगा। नोडल सेंटर गवर्नमेंट वाले ये KGMU है, डॉक्टर राममनोहर लोहिया है, प्राइवेटों में भी दिया गया है नोडल सेंटर। गवर्नमेंट में आप देख सकते हो कानपुर में भी है, आगरा में भी, मेरठ में भी ये कॉलेज है, LM प्रयागराज, BRD गोरखपुर का कॉलेज भी है गोरखपुर, और नोएडा ग्रेटर नोएडा का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मतलब 8 नंबर ये हो गया। बरेली का कॉलेज है, मुरादाबाद का, मतलब ये सब नोडल सेंटर आपके रहेंगे, ज़्यादा नहीं है। पर अब देखिए क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आप देखिए यहाँ पर आपको लिखा है सेंट्रल कोटा, मतलब ये ऑल इंडिया की सीटें यहाँ पर, ये सेंट्रल मतलब आप पता होगा। और ऑल इंडिया वाले ये बचे 250 सीट में से ऑल इंडिया जो MCC काउंसलिंग होगा इतने सीट ऑल इंडिया कोटा से फिलअप जाएगी, और ये सब UP वाले सीट हैं। इधर देखिए स्टेट कोटा की सीट ये हैं, और ये सेंट्रल जो लिखा है ये अदर स्टेट मतलब अपने इंडिया के आउट और कंट्री वाले जो यहाँ करना चाह रहे हैं उनके लिए ये है जो सेंट्रल वाला। और ये AQ वाला UP के। और टोटल सीट इस कॉलेज में कितने हैं, कब आया था कौन सा कॉलेज, ये डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम टोटल सीट के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट में कितने सीट हैं। और यहाँ पर देखिए 44 कॉलेज दिया गया है, पर 2 कॉलेज और हैं, तो टोटल 46 कॉलेज। और आपका सीट आप यहाँ पर 80-85 में और ऐड कर लेंगे 2, तो 85 क्रैश 2 करोगे तो 0, और 170 सीटें और करोगे इसमें ऐड, तो मतलब कितने सीटें हो जाएंगे आप इसको ऐड करिए, ठीक है। और 170
इसको ऐड करेंगे तो टोटल सीट कितना आएगा, 3 और 11 12 हो जाएगा। हाँ नहीं 11 और ये 4 5 6, मतलब ये है आपके सीट टोटल यूपी स्टेट से जो फिलअप होंगे। ये देखिए ये आपका जो है ये 1 है, मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका टोटल सीट है जो यूपी से फिलअप किया जाएगा स्टेट कोटा से। ये टोटल सीट यूपी की हैं अभी तक के जो टोटल स्टेट कोटा से फिलअप होते हैं MBBS के। इसमें देखिए 51 सीटें स्टेट कोटा का जो BDS का है KGMU का, एक ही कॉलेज नीचे आपको दिख रहा होगा। इसमें ऑल इंडिया से टोटल 70 सीट है इस कॉलेज में, पर 9 सीटें ऑल इंडिया और सेंट्रल 10 और 51 सीटें ऐसे हैं जो आपको स्टेट कोटा से फिलअप होगा। तो ये है आपका MBBS का सीट, आपको पता चल चुका होगा। और देखिए हमारे यहाँ मैं आपको वही जानकारियाँ दे रहा हूँ जो आपके लिए है। अगर इस बार सीट बढ़ता है, मान लीजिए अभी 46 जो स्टेट कोटा से 46,013 ये सीट है, अगर 5 कॉलेज आते हैं और 85 सीटें हो जाएंगे, 5 कॉलेज और आते हैं तो 85 अगर सीटें इसमें आते हैं गवर्नमेंट में स्टेट कोटा में तो कितने हो जाएंगे, मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ। तो अगर ऐड हो जाएंगे तो करीब करीब कितना हो जाएगा, 85 करीब 425 सीटें आएगा स्टेट में। तो इसके लिए बेनिफिट आपको होगा 425 प्लस इतना 4613 करीब 5038 सीटें हो जाएगा, जो बहुत अच्छा होगा। और आपको बिल्कुल 40,000 रैंक तक भी सीट MBBS के मिलने के चांस रहेगा। अगर ये 5 कॉलेज भी आते हैं MBBS के, इस बार 7 कॉलेज गवर्नमेंट आने वाले हैं, अभी तक उनका अपडेट नहीं है, पर अपडेट है मतलब आने वाले हैं, पर ये है कि अभी परमिशन नहीं मिला है, जैसे ही आएगा उसको अपडेट करेंगे। अब प्राइवेट MBBS के कॉलेज देख लीजिए कि इसमें कितने सीट हैं, कब कौन सा कॉलेज आया था, टोटल कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। अभी 800 सीटें और बढ़ चुके हैं प्राइवेट में, टोटल पहले 6,600 सीटें MBBS प्राइवेट में थे ही। 36 कॉलेज 40 भी कॉलेज हो चुके हैं। तो ये तो आपको हो गया डेंटल के प्राइवेट कॉलेज। आपको टोटल हमने बता दिया। कट ऑफ के लिए ज़्यादा टेंशन मत रखिए, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ। मैं भी कहूँगा कि फर्स्ट राउंड का जिनके भी रैंक अगर 40,000 प्लस आ रहा है या 43 है, मान लीजिए 40 के है, अगर आप डर रहे हैं तो आप फर्स्ट राउंड देख कर तभी पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट राउंड से क्लियर हो जाएगा किसी का इतना रैंक है, किसी का 50 के है। अगर आप चाहते हैं कि शायद कट ऑफ नीचे भी जा सकता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड को वेट कर लें। फर्स्ट राउंड में मेरिट लिस्ट में सब कुछ पता चल जाएगा कितने बच्चे कितने स्कोर वाले यूपी के हैं। आपको तो मैंने बहुत सारा डाटा दिखाया भी, ये पहले ही आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप नीट का डाटा आया ही है, मैंने इसमें दिखाया था कितने बच्चे यूपी के, पिछली बार से ज़्यादा है कम है क्या है, मैंने ये डाटा आपको दिखाया था। इसके लिए मैंने वीडियो पहले से ही दे दिया है आपको, इसको समझा कर कि क्या है ये चीज़ें, ठीक है। इस बार तो आप देख रहे हैं, पिछली बार 700 वाले पे कितने बच्चे थे, मतलब नहीं थे 700 वाले, पर इस बार थोड़ा ज़्यादा स्कोर है। आप जैसे पिछली बार देखिए 50 के रैंक इस पे आ रहा है 535 नंबर पर, इस बार यहाँ पर 535 पर ये रैंक आ रहा है इस बार। ये यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए 460 पर पिछली बार रैंक कितना था, 1 लाख के आसपास था, और इस बार 1,50,000 रैंक है। तो जो बच्चे ये आए हैं बायो के ईजी की वजह से, जो बायो 360 नंबर का है 50%, इसमें मैक्सिमम बच्चा जो ज़्यादा स्कोर किया है, इसमें 300 प्लस तक बहुत सारे बच्चे हैं, तभी इसमें नीचे जैसे जाएंगे काफ़ी ज़्यादा बच्चे बढ़ रहे हैं इस बार। अभी पिछली बार 277 पर 5,62,000 रैंक था, अभी देखिए यहाँ पर 577, मान लीजिए ये है, यहाँ पर 7 लाख रैंक है, मतलब यहाँ पर पिछली बार इस पर रैंक था 5 लाख, ओके हाँ 62,000 रैंक था, 5,62,000 रैंक था 277 पर। इस बार लगभग 7 लाख रैंक एग्जैक्ट आए। तो बच्चे कैसे ज़्यादा है, बायो एजी के नाते ही क्वालिफाई नंबर बढ़ा है। इस बार तो प्राइवेट का हाल भी बेहाल होगा, मतलब बीमेस वालों का, और लोगों को तो नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, सारी जानकारी आपको मिल गया है। आप इसमें अपने कैटेगरी का रिजर्वेशन के हिसाब से सीट भी कैलकुलेट डिवाइड कर सकते हो, जो सीट हमने टोटल बना के आपको दिया है। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम ऐसे ही अपडेट लेकर आते रहते हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से काउंसलिंग भी करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर दिया, आप बात कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, थैंक यू।